नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, पिछले टॉपिक पे मैंने आपको पत्र लेखन का जो 3 टॉपिक पढ़ाए थे, आशा करता हूँ कि आपने वो टॉपिक ज़रूर देखे होंगे। उसमें मैंने टिप्पण, प्रारूपण और विज्ञप्ति के बारे में जो पत्र लेखन की जो शैली है उसके बारे में पढ़ाया था। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको टॉपिक देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक देख सकते हैं। तो आज का हमारा पत्र लेखन से संबंधित 3 टॉपिक और हैं, जिसमें मैं आपको सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और परिपत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सरकारी पत्र के बारे में पढ़ाएंगे। आपको पता होगा कि सरकारी पत्र को ही शासकीय पत्र कहते हैं। ओके दोस्तों, अर्थात एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जो पत्र भेजा जाता है और उसमें अगर समस्या समाधान की बातें लिखी होती है उसे हम सरकारी पत्र कहते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जिसमें नीति, समस्या समाधान, निर्णय आदि चीज़ों की बात की गई हो उसे क्या कहते हैं? सरकारी पत्र कहते हैं। ओके दोस्तों, दोबारा देखिए, जिसमें क्या समस्या समाधान और निर्णय आदि चीज़ों की बात की गई और किसको भेजे जाते हैं? एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को यह पत्र भेजा जाता है। ओके दोस्तों, इसकी विषय वस्तु देखिए। विषय वस्तु इसमें निश्चित होती है, तथ्यपरक बातें होती हैं। ओके, और स्पष्ट होती है और शुद्ध होती है। इसमें शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसके महत्व क्या है? महत्व देखिए, इनके महत्व सरकारी क्रियाकलापों का आधार। इसमें क्या होता है, जो सरकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उनके आधार होते हैं, और यह क्या पत्र होता है? सरकारी पत्र होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वैधानिक पत्र, वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत। यह क्या होता है? वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत होता है। विधान मतलब इसमें वैधानिक भाषा का प्रयोग होता है, मतलब इसमें राजभाषा का प्रयोग होता है। ओके, भविष्य के संदर्भ में लेखिकी अनुरक्षण, मतलब भविष्य के संदर्भ में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को जो पत्र भेजा जाता है उसके बारे में लिखा जाता है कि इस आगे क्या राय होगी। उस हिसाब से जो पत्र लिखने की शैली होती है उसे मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बहुत विस्तृत प्रचलित अनुरक्षण। ओके, और दस्तावेजी कार्य, जिसमें दस्तावेज के कार्य होते हैं, और इसे उसे ही क्या क्या जो दस्तावेज मतलब कार्यालय, सरकार के जो कार्यालय के जो कार्य होते हैं उसमें क्या होते हैं, यह लिखा जाता है। ओके, इसकी विशेषता देखिए। विशेषता सरकारी प्रयोजन हेतु प्रयोग। इसका क्या होता है? सरकारी प्रयोजन के हेतु प्रयोग होता है। पद से पद, मतलब एक पद से दूसरे पद के कार्यालय वाले पदधारी को यह पत्र भेजा जाता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे, उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर, मतलब उच्च अधिकारी क्या करता है? यह पत्र निम्न अधिकारी की ओर भेजता है। ओके दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? सरकारी पत्र कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसकी मैंने आगे बताया था कि इसकी भाषा जो होगी वो क्या होती है? राजभाषा होती है। ओके, शुद्ध होती है और तथ्यपरक होती है। ओके, शैली क्या होती है? इसकी जो शैली होती है वो अन्य पुरुष, मतलब यहाँ पे जो पत्र लिखा, जिसको पत्र लिखा जाता है और जो पत्र लिखता है वहाँ पे कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसमें वह, उसने, मतलब अन्य पुरुष की बात होती है। मतलब दो पुरुष किसकी बात कर रहे हैं? अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं। ओके, आप आसानी से समझ रहे होंगे कि अन्य, यहाँ पे क्या होती है? अन्य पुरुष शैली होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका एक मैंने एक प्रारूप लिखा रखा है। तो देखिए, मूल लेख सर्वाधिक विस्तृत लेख होता है। इसमें जो मूल लेख होता है वो क्या होता है? सर्वाधिक विस्तृत होता है। ओके, अब इसका मैंने एक यहाँ पे देखिए, जो सरकारी पत्र लिखा जाता है उसके बाईं ओर टॉप में प्रेषक लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए, और दाईं ओर टॉप में पत्रांक, जो पत्र का अंक होगा वो लिखा जाता है। ओके, यह किस स्थान से भेजा जा रहा है और किस दिनांक को भेजा जा रहा है। उसके बाद यहाँ दूसरे स्थान, बाईं ओर दूसरे स्थान पर सेवा में, मतलब यहाँ पे जो सरकारी पत्र होता है वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? सेवा में। ओके, और जो विषय होगा, जिस चीज़ की बात की जा रही है और
लास्ट में जो लिखा जाता है दाईं ओर वह बहुदिया लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बहुदिया। और उसके हस्ताक्षर जिसने भेजा उसके हस्ताक्षर होते हैं। ओके। और यहाँ पे महोदय आपने आपकी जो जो समस्याएं हैं वो लिखने हैं। ओके। और लास्ट में बहुदिया और हस्ताक्षर करने हैं। ओके। यह क्या है? एक यहाँ पे देखिए। ओके दोस्तों, अब आशा करता हूँ कि आपको सरकारी पत्र लिखने की जो शैली है, जो पत्र लिखन की शैली है, वो आसानी से समझ में आई होगी। तो देखिए नेक्स्ट। अब है अर्ध सरकारी पत्र। मैंने आगे क्या पढ़ाया? सरकारी पत्र। अब है अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र की डेफिनेशन देख लीजिए। जब किसी एक कार्यालय से अधिकारी दूसरी कार्यालय के किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य प्रयोजन हेतु पत्र लिखता है। मतलब वह क्या करता है? कार्य रहता है, सरकारी कार्य रहता है, लेकिन वह पत्र किस हिसाब से लिखता है? व्यक्तिगत रूप से वह पत्र लिखता है, लेकिन कार्यालय के कार्य के लिए ही वह पत्र, सरकार के कार्यालय के कार्य के लिए ही वह पत्र लिखा जाता है। ओके दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे हम? अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए महत्व। इसके महत्व व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण, मतलब जो व्यक्तिगत ध्यान आकर्षण हेतु यह पत्र लिखा जाता है, लेकिन किसके लिए लिखा जाता है? सरकार के क्रियाकलापों के लिए लिखा जाता है। ओके। लंबित मामलों को शीघ्र करने के लिए यह पत्र, जो लंबित छूटे हुए पेंडिंग जो मामले हैं उनको शीघ्र करने के लिए यह पत्र लिखा जाता है। ओके। नेक्स्ट देखिए गोपनीय विषय हेतु यह पत्र लिखा जाता है। गैर सरकारी व्यक्ति से सरकारी प्रयोजन हेतु, गैर सरकारी व्यक्ति को भी यह पत्र लिखा जाता है, और यह सरकारी प्रयोजन हेतु यह पत्र लिखा जाता है। ओके। नेक्स्ट देखिए विशेषता। इसकी विशेषता सरकारी प्रयोजन हेतु यह, लेकिन व्यक्तिगत लिखा जाता है, लेकिन किसके लिए लिखा जाता है? सरकारी प्रयोजन हेतु यह पत्र लिखा जाता है। ओके। नेक्स्ट देखिए मैत्री शब्द का प्रयोग। मैत्री शब्द मतलब मैत्री शब्द में जैसे प्रिय, हे, इसका प्रयोग किया जाता है। ओके। यहाँ पे आप सेवा में नहीं लिखते हैं, इसमें कोई राजभाषा का प्रयोग नहीं होता है। ओके। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी शैली होती है, मैंने वहाँ आपको पता होगा सरकारी जो पत्र लिखा जाता है उसमें कौन सी शैली थी? अन्य पुरुष शैली थी। तो यहाँ पे कौन सी पुरुष शैली है? उत्तम पुरुष शैली और मध्यम, दोनों क्या होती है? इसमें दोनों शैलियाँ होती हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए भाषा। मैंने बोला था कि राजभाषा का प्रयोग इसमें नहीं, कोई शर्त नहीं कि आप इसमें राजभाषा का प्रयोग ही क्या करें कह के। ओके। इसका एक उदाहरण है, तो कैसे लिखते हैं आप कह के। आपको पता हो कि बाईं ओर टॉप में क्या लिखते हैं? प्रेषक, दाईं ओर टॉप में पत्रांक, वैसे ही सेम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेवा में नहीं आता है। यहाँ पर प्रिय या कुछ भी, मतलब दोस्त को भी लिखते हैं। अब सपोज दैट आपका किसी कार्यालय में कोई आपका दोस्त है, उसके लिए प्रिय, अर्ध सरकारी पत्र में उसे प्रिय लिखा जाता है। ओके। और उसके लास्ट में बहुनिष्ठ या आपका, यहाँ पे बहुदिया नहीं आएगा। यहाँ यही ध्यान रखना है कि जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वहाँ पे बहुदिया ना होकर बहुनिष्ठ, आपका और सद्भाव, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पे देखिए, और जिसे भेज रहे हैं आप, वह किस पद पर है और उसका पता, किस पद पर है और उसका पता लिखना है। ओके दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मैं आपको फिर दूसरा टॉपिक लेके आता हूँ जो है परिपत्र। मैंने आप अर्ध सरकारी पत्र आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको सरकारी पत्र समझा दिया है, अर्ध सरकारी पत्र समझा दिया है, अब है परिपत्र। परिपत्र में सबसे पहले आप परिपत्र की परिभाषा देखिए। परिपत्र को वैसे सर्कुलर कहते हैं, मतलब सर्कुलर, आप सर्कुलर से समझ रहे होंगे कि कैसा पत्र होगा। परिभाषा देखिए, सरकारी पत्र का यह एक प्रकार है, यह सरकारी पत्र का क्या है? एक प्रकार है। यह सरकारी काम काजों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो परिपत्र होता है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? सरकारी काम काजों में ही किया जाता है। ओके। जब सरकारी पत्र अनेक विभाग, देखिए जब सरकारी पत्र अनेक विभागों तथा कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है, मतलब एक पत्र होगा और वह क्या किया जाता है कि अनेक विभागों में वह पत्र भेजा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। मतलब एक सूचना, मैंने सपोज दैट यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो सपोज दैट उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कई विद्यालय हैं। मैंने सपोज दैट सभी विद्यालयों की प्रिंसिपल को कोई पत्र लिखना है, सभी विद्यालयों के प्रिंसिपलों को पत्र लिखना है। तो दोस्तों मैं सबको क्या करूँगा कि
एक पत्र लिखूंगा और वह सभी जगह मतलब वह पत्र भेज दूंगा, मतलब एक पत्र सभी कार्यालयों में सभी प्रिंसिपलों को भेज दूंगा, तो उसे ही क्या कहेंगे, परिपत्र कहते हैं। ओके, उसे ही सर्कुलर कहते हैं। मतलब एक पत्र को बहुत सारे कार्यालयों में भेजने को क्या कहते हैं, परिपत्र कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, परिपत्र किसी विभाग अथवा मेन कार्यालय अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। मैं मतलब परिपत्र क्या करते हैं कि किसी विभाग अथवा मेन कार्यालय को भेजा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब विषय एक हो, मैंने आगे समझाया था, जब विषय क्या हो, एक हो और प्रेषक भी एक हो, विषय भी एक हो और प्रेषक एक हो, लेकिन पाने वाले जो अधिकारी होंगे वो कौन कौन होंगे, अलग अलग होंगे। जो पाने वाले अधिकारी होंगे अलग अलग हो या अनेक हो, वह क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सरकारी। तब क्या होता है कि सरकारी पत्र ही, तब क्या होता है कि सरकारी पत्र ही परिपत्र कहलाता है। देखिए दोबारा देखिए, जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो, लेकिन पाने वाले अलग अलग हो या अनेक हो, तब सरकारी पत्र ही क्या कहलाता है, परिपत्र बन जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, परिपत्र उस समय जारी किए जाते हैं जब किसी मामले में उन सभी विभागों को अवगत कराना हो जिनका उससे संबंध हो। मतलब प्रिंसिपल आपको पता होगा शिक्षा विभाग से है, तो मैं उत्तराखंड में कई विभाग, उत्तराखंड में प्रिंसिपलों को एक परिपत्र भेजूंगा और एक पत्र भेजूंगा और वह कितने विभागों में, सभी विभागों में पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इस परिपत्र की रचना शैली सरकारी पत्र के समान होती है। जो परिपत्र होता है उसकी जो रचना शैली होती है उसकी किसकी समान होती है, सरकारी पत्र के समान होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, परिपत्र एक व्यक्ति को न भेजकर अनेक व्यक्तियों को प्रेषित किए जाती है। परिपत्र क्या होता है, एक व्यक्ति को न भेजकर अनेक व्यक्तियों को भेजा जाता है, लेकिन मैंने क्या कहा था, उसमें क्या होता है, प्रेषक एक होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, परिपत्र की अन्य विशेषता सरकारी पत्र के समान होती है। परिपत्र की अन्य विशेषता किसके समान होती है, सरकारी पत्र के समान होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, परिपत्र में मूल पत्र सभी को प्रेषित किया जाता है। मतलब उसमें क्या किया जाता है, जो मूल पत्र होता है वो प्रेषित किया जाता है, जबकि सरकारी पत्र में क्या होता था कि फोटोकॉपी या प्रतिलिपि भेजी जाती थी। ओके, यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जो परिपत्र होता है उसमें क्या किया जाता है, मूल कॉपी सभी को प्रेषित की जाती है, जबकि सरकारी पत्र में क्या किया जाता है, प्रतिलिपि को भेजा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, परिपत्र में एक सादा पृष्ठ नत्थी रहता है। अर्थात नत्थी किसे कहते हैं, आप इसे देखिए, नत्थी किसे कहते हैं, नत्थी एक ब्लैंक पेज भेजा जाता है जिसमें किया जाता है कि जिसमें सारे कर्मचारियों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। ओके दोस्तों, और वह किसके अंदर डाला जाता है, परिपत्र के अंदर। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, परिपत्र में एक आधा पृष्ठ नत्थी रहता है जिस पर सभी संभव कर्मचारियों से सूचना अवगत होने के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। मतलब सभी कार्य क्या हो गए, संभव हो गए हैं, तो उन सभी के हस्ताक्षर किसमें क्या है, उस ब्लैंक पेज, एक सादा पृष्ठ जिसे ब्लैंक पेज कहते हैं, उसमें किए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नत्थी, जिसे क्या कहते हैं, नत्थी। नत्थी किसके अंदर होता है, परिपत्र के अंदर होता है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको परिपत्र का नमूना बता देता हूँ। देखिए, यह है परिपत्र का प्रारूप या परिपत्र का नमूना। तो देखिए दोस्तों, परिपत्र के नमूने में देखिए, सबसे दाईं साइड पत्र संख्या सहित कार्यालय का नाम होता है। पत्र संख्या सहित कार्यालय का नाम वो जिसे भेजा जा रहा है। ओके, और बाईं ओर प्रेषक वही होता है, प्रेषक होता है, और जैसा सरकारी पत्र की शैली होती है वैसी इसकी रचना होती है। यहाँ पे भी सेवा में आएगा और सरकारी पत्र में भी सेवा में आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपका जो विषय है आप उस विषय को डाल दीजिए और किस स्थान से भेज रहे हैं और किस दिनांक को आप भेज रहे हैं। ओके, बाद में इसमें यहाँ पे महोदय लिखना है और मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि आपको ये लिखना है, और आपको जो संदिग्ध मामला है आप उसे लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए, उसके बाद लास्ट में दाईं साइड बहुदिया लिखते हैं, अपना नाम और हस्ताक्षर लिख के उसकी प्रतिलिपि मतलब लिखते हैं और उसके टॉपिक लिखते हैं। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अपने कुछ अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।